राम और गौशाला परिवार में सारा बहन भाइयों राम राम। परमात्मा प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़ा तरक्की करे। तुम्हारे जी कथा करी राजदास जी युवा प्रणामी संत बड़ा मान्यड़ा संत है, तो हम थोड़ी सी बातचीत करने को प्रयास करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 दर्शन भाई। सबसे पहले तो आपको प्रणाम राम सर। एक बात, जैसे आपने छोटी सी उम्र में बताते हैं संत कैसे सबसे मुश्किल अपना ये धर्म के अंदर संत समाज में होता है, तो आपने कैसे चुना ये रास्ता इतना मुश्किल भरा? बस बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही माँ ने संत के गोद में डाल दिया। वहीं रहा, मेहनत की, साधना की, क्योंकि संत का जीवन साधना का जीवन है। संत का मतलब साधना। तो बचपन से लेकर अब तक अब भी साधना ही कर रहे हैं। तो ये जीवन जरा मुश्किलों से कांटों भरा है, तो इसमें चलना एक बहुत सुखद एहसास है, और जिसमें मुझे भी मौका मिला गुरुजनों के कृपा से। छोटी सी उम्र में आज 600 650 लगभग कल आपने कथाएं कर दी। बहुत ही मुश्किल ग्रंथ है हमारा भागवत, तो इसके ऊपर आपका कैसे ध्यान हुआ? मुख्य जवानी जैसे बगैर ग्रंथ के आप भागवत करते हो? देखो, शुरू में बहुत अध्ययन करना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते फिर संतों का संग करते करते, वैसे तो क्या कि जो सुनी हुई बात है ना वो जल्दी दिल में उतरती है। तो मैं संतों की बातें सुनता था, भागवत सुनता था। कई संतों के साथ मैं हारमोनियम बजा के चलता था संगीतकार के रूप में, और धीरे धीरे गुरु के आशीर्वाद से आज मैं मुझे भागवत कथा पूरी याद है, कंठस्थ है, और बिना देखे इसलिए अभ्यास हो गया करते करते, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो वही वाली बात मेरे साथ हुई। और बचपन से ही, क्योंकि संतों का संग आपने कहा बचपन से, तो बचपन से ही मैं साधुओं के साथ रहा हूँ, तो उसका प्रभाव पड़ना था। पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी? हाँ, मैंने कैमरी गांव से 10वीं की। उसके बाद मैंने हिसार DN कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने संस्कृत से MA की, और MA करने के बाद अब एक अनाथ आश्रम है वो संभाल रहा हूँ, वृद्ध आश्रम वो संभाल रहा हूँ, गौशालाएं संभाल रहा हूँ। जी। कितनी की उम्र में कथा कब से शुरू कर दी? कथा करते हुए मुझे, यानी कि अब मैं 53 साल का हो गया, तो लगभग 25 साल का मैं कथा में। 25 साल की युवा उम्र में आप कथा? हाँ। शुरुआत की कथा कहाँ से शुरू की? हाँ, मेरी सबसे शुरुआत की कथा है काले रावण में। एक बिश्नोई परिवार हुआ करता था, उनकी दोस्ती थी दयालदास महाराज जी के साथ। तो महाराज जी बोले, भाई डॉक्टर साहब राजदास की भागवत कथा करवा, इसको कथा में आगे उतरना है। तो सबसे पहले, और वैसे तो क्या है कि मैं 6 साल की उम्र में ही गाने लग गया था। स्कूल में भी मैं गाता था, कॉलेज में गाता था, संतों के साथ मैं गाता रहता था। तो गाने का अभ्यास हो गया, और संतों के साथ रहकर प्रवचन करने का अभ्यास हो गया। जी। तो आपने एक विशेष बात बताई थी, अब मेरे जीवन में मेरे को पता नहीं, भागवत और गीता के अंदर किसी को शायद पता नहीं होगा, तो हाँ। गीता और भागवत के अंदर क्या फर्क होता है? क्या है कि हमारे आम लोगों को पता नहीं थे भागवत क्या है, गीता क्या है। इसलिए हम लोग भागवत गीता सुनने जा रहे हैं। तो मैं जरा सा बता देता हूँ। गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कर्म करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश केवल अर्जुन को नहीं है, हम सब मानव जाति को। और गीता की सबसे बड़ी बात, वो किसी भी धर्म, किसी भी मत संप्रदाय का नहीं, पूरे विश्व मानव के लिए, मानव जाति के लिए गीता का, जिसमें 700 श्लोक है। जिसको सुनकर अर्जुन का मोह भाग गया था, और उसने फिर अपना कर्म किया, युद्ध किया। और भागवत क्या है कि भागवत महापुराण है। ये भागवत महापुराण महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उस समय सुनाई थी, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7वें दिन मरने का। तब परीक्षित ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा के माध्यम से कि सृष्टि का कैसे संचालन हुआ, और कौन कौन राजा हुए, और भगवान के कितने अवतार हुए, और भगवान की कृष्ण की लीला, राम की लीला क्या क्या है। तो इसमें कथाओं के द्वारा, जैसे गीता में तो विशुद्ध ज्ञान है, सीधा सीधा गीता हर एक को समझ आना मुश्किल है। तो भागवत महापुराण के द्वारा कथाएं सुना सुना के, जैसे माता अनुसूया की कथा हो गई, ध्रुव की कथा हो गई, प्रहलाद की कथा हो गई, राम की कथा हो गई, कृष्ण की कथा, इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को, मानव को साधना में लगाने के लिए ये भागवत महापुराण। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। शुरुआत में जो कलश यात्रा होती है सर, उसका भी पता नहीं होता, माता बहन से कलश यात्रा का क्या मतलब? कलश इसलिए दो धार्मिक दो कारण है। कलश करने से, कलश को हमारे हिंदू सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। जैसे लक्ष्मी के कई सारे आते हैं ना, उसमें एक हाथ में कलश होता है, कि कलश का मंगलकारी, कि हमारे गांव में ये भागवत कथा हो रही है, तो सबसे पहले गांव में घुमाने का मतलब है कि कलश के माध्यम से हमारे गांव में मंगल ही मंगल हो, कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई जवान मृत्यु ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई
बाढ़ ना आ जाए, कभी ओले ना पड़ जाए, इसके लिए गांव में, जिन गांव में कलश यात्रा निकल जाती है तो मंगलकारी होता है, और दूसरा गांव में प्रचार हो जाता है कि हमारे गांव में कथा हो रही है, और तीसरा कलश उठाने से जीवन के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो सनातन धर्म के बहुत से बहन भाई गलत रास्तों को चुन लेते हैं, उन बालकों के लिए आपका? हाँ, मैं ये कहता हूँ युवाओं को मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि नशे में कोई फायदा नहीं है। नशे तो जीवन को, खुद के जीवन को ही नहीं, नशा और परिवार को भी ख़त्म कर देता है। एक 25 साल का युवा लड़का नशा करते करते मर जाता है, इकलौता बेटा, माँ बाप पर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो नशा न खुद के लिए ठीक है, न समाज के लिए, न माँ बाप के लिए, और न ही हमारे जीवन के लिए। तो नशों से बचकर युवाओं से यही कहूँगा, और विशेषकर जहाँ तक हो, माता पिता की सेवा करें। आपके गांव में गौशालाएं हैं तो गौशाला में आकर, तो मुझे वैसे तो ढांड के जो बच्चे लगे, ढांड के जो युवा हैं, इतने सेवाभावी, मैं पूरे साल में 7 दिन से अलावा किसी गांव में नहीं रुकता हूँ, किसी शहर में, लेकिन ढांड में जो मुझे माहौल मिला, बच्चों का देखा, तो ये बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी इस तरह के संस्कार देते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें, नशों से बच के रहें। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा आयोजन करती हो, आश्रम चलाती हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती? ना, मुझे क्या परेशानी, जब आप जैसे लोग घर नहीं चला सकते सर, मुझे जैसे आप जैसे लोग जब सहायता कर रहे हो, गेहूँ मुझे कई गाँव के लोग आके दे जाते हैं, और कथाओं के माध्यम से जो भी आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की संस्था चलाने में कोई दिक्कत आती है। और दूसरी बात, हम नेक नियत से, साफ सुथरी दिल और दिमाग से हम सेवा करेंगे ना, तो कभी भी जीवन में रुकावट आएगी नहीं, और पता ही नहीं लगेगा कैसे काम चल रहा है। जी, अपने आप ही मालिक संभालता है। चलो, बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी, बहुत ही अच्छी सटीक बातें बताई सनातन धर्म के ऊपर। तो सभी बहन भाइयों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किसी भाई का कोई विचार सवाल हुआ तो ज़रूर बताइए। सारा बहन भाई, जय गौ माता, जय श्री राम।